प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक विषय लेकर आए हैं, जो हमारे धार्मिक जीवन, पूजा पाठ और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। यह विषय है, दीपक की बाती का पूरा जलना या बच जाना क्या संकेत देता है। दीपक जलाना हमारे संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न अंग है। चाहे वह दीपावली हो, कोई व्रत हो या फिर रोजाना की पूजा, दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दीपक की बाती का पूरा जलना या बच जाना आपके जीवन में क्या संकेत देता है? आज हम इसी रहस्य को विस्तार से समझेंगे। दीपक जलाने का महत्व। दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दीपक की लौ ईश्वर की ओर हमारी आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यह अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाता है, जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और ज्ञान का प्रतीक है। दीपक जलाने से हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने दीपक जलाने को पूजा का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया है। दीपक की बाती का पूरा जलना। जब दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है, तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी पूजा और प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई है और वे आपसे प्रसन्न हैं। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाने का संकेत देता है। क्या करें यदि बाती पूरी जले? भगवान को धन्यवाद दें। यदि आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है, तो भगवान को धन्यवाद दें और उनकी कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। दान करें। शुभ संकेत मिलने पर गरीबों को दान देना चाहिए। इससे आपके पुण्य में वृद्धि होती है। सकारात्मकता बनाए रखें। दीपक की बाती का पूरा जलना यह संकेत देता है कि आपके जीवन में सकारात्मकता है। इसे बनाए रखने के लिए अच्छे कर्म करते रहें। दीपक की बाती का बच जाना। यदि दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और कुछ हिस्सा बच जाता है, तो यह एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि आपकी पूजा में कुछ कमी रह गई है या आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। क्या करें यदि बाती बच जाए? पूजा विधि की जांच करें। यदि बाती बच जाती है, तो अपनी पूजा विधि की जांच करें। हो सकता है कि आपने कोई गलती की हो। मन की शुद्धि करें। पूजा करते समय मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। यदि आपका मन शुद्ध नहीं है, तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। यदि बाती बार बार बच जाती है, तो यह संकेत है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है। इसे दूर करने के लिए गंगा जल का उपयोग करें। बाती पर फूल बनना। यदि दीपक की बाती पर फूल बनता है, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वे आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। यह आपके जीवन में आशीर्वाद और सफलता का संकेत देता है। फूल बनने का महत्व। भगवान की कृपा। फूल बनना भगवान की कृपा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आपकी पूजा सफल हुई है। सकारात्मक ऊर्जा। फूल बनने से पता चलता है कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा है। भाग्यशाली। यदि आपके दीपक की बाती पर फूल बनता है, तो आप भाग्यशाली हैं। पहले से जले दीपक में बाती जलाना। यदि आप पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाते हैं, तो यह अशुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य और परेशानियां आ सकती हैं। हमेशा साफ और नए दीपक का उपयोग करें। क्या करें? नए दीपक का उपयोग करें। हमेशा नए और साफ दीपक का उपयोग करें। पुराने दीपक को संभाल कर रखें। यदि आपका दीपक टूट जाए या खराब हो जाए, तो उसे फेंके नहीं, बल्कि संभाल कर रखें। दीपक को बदलने का नियम। कुछ लोग हर कुछ दिनों में दीपक बदल देते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। यदि आपका दीपक टूटा या खराब नहीं हुआ है, तो उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। एक ही दीपक को लंबे समय तक उपयोग करने से वह सिद्ध हो जाता है और भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उसमें समा जाती है। दीपक बार बार बुझना। यदि आपके दीपक की बाती बार बार बुझ जाती है, तो यह संकेत है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। ऐसे में आपको गंगाजल से घेरा बनाकर दीपक जलाना चाहिए। गंगाजल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और पूजा को सफल बनाता है। दीपक का चमत्कार। यदि आपके घर में कोई बीमार है या आपके व्यापार में नज़र लगी है, तो सिद्ध दीपक के पानी का उपयोग करें। इस पानी को बीमार व्यक्ति को पिलाने से उसका बुखार उतर जाएगा और व्यापार में सुधार होगा। दोस्तों, दीपक जलाना केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। दीपक की बाती का पूरा जलना, बच जाना या फूल बनना, ये सभी आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के संकेत देते हैं। इसलिए दीपक जलाते समय इन बातों का ध्यान रखें और भगवान की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से पूजा करें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें।
ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी रहस्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री महादेव।